अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैद। नाजरीन, आज एमएलए डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी 52 के पीएसए लगने के बाद पहला असेंबली का इजलास 9 रोज तक चलेगा और पहली बार जो है इस असेंबली सेशन के दरमियान जो है एमएलए डोडा को काफी ज्यादा मिस किया गया। नाजरीन, कहीं ना कहीं जब से महराजुद्दीन मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया है तो तब से कॉन्स्टिट्यूंसी 52 के लोग जो है लगातार जो है अपने आप को यतीम समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी बात करने के लिए कोई जो है नहीं है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के स्पोकस पर्सन फारूक अहमद डार साहब बातचीत करने के लिए हैं। आखिरकार किस तरह से जो है आज के इस असेंबली सेशन में महराजुद्दीन मलिक को मिस किया जा रहा है, क्योंकि जब एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक असेंबली में होते थे तो शेर की तरफ जो है उनकी गरज जो होती थी वो लगातार देखने को मिल रही थी और वो लगातार जो है जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जो मुद्दे होते थे उनके ऊपर बात करते थे। तो आज जो है पहली बार काफी ज्यादा उनको मिस किया गया असेंबली सेशन के दरमियान। फारूक साहब, सलाम अलैकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, बात अगर आज हम जी किफायतुल्लाह असेंबली साहब, आपका सेशन भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, अगर आज हम बात करें असेंबली सेशन की तो असेंबली सेशन के बीच में जो है कहीं ना कहीं एमएलए डोडा जो है महराजुद्दीन मलिक उनको काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए साहब ने उनको जो है काफी ज्यादा मिस किया। उन्होंने कहा असेंबली को ज्वाइन करने से पहले तनवीर सादिक साहब ने कि महराजुद्दीन मलिक ने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है, उनको जो है रिहा कर देना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप एज ए आम आदमी पार्टी स्पोकस पर्सन? फारूक साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी किफायतुल्लाह साहब, आपकी नहीं आ रही थी। जी सर, फारूक साहब, मेरा आपसे सवाल ये रिपीट है करें। कि असेंबली सेशन का पहला दिन आज था जिसमें उन तमाम लोगों को याद किया जाना था जो लोग पिछले सालों में जो है जिनकी मौतें हुई, जो इस दुनिया फानी से चले गए, चाहे कोई एमपी था, एमएलए था या एमएलसी था या जो भी इस सियासत में रहा हो, उसको याद किया जाना था वहां पर। तो वहीं पर अगर बात हम करें डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए साहब है महराजुद्दीन मलिक जी, उनके ऊपर जो है पीएसए लगाया गया था। उस पीएसए के बाद पहला असेंबली सेशन जो है आज हो रहा है और उस असेंबली में जो है काफी ज्यादा मिस जो है महराजुद्दीन मलिक को किया जा रहा था। तो किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी इस चीज को देख रही है? आज उनको जो है इजाजत नहीं दी गई इस असेंबली सेशन को अटेंड करने की। जी किफायतुल्लाह, आज तो हम लोग ये कहना पड़ रहा है कि ये असेंबली जो होने जा अब ही मायूस नहीं जो है जो हर दौर में हर वक्त इंतजार में रहा करते थे कि महराज कब हम महराज मलिक की ख्यालात जो है सुने। तो उनकी असेंबली हर रोज हुआ करती थी जब वो आज जो असेंबली इसके लिए आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के अंदर भी जो है पिटीशन सबमिट की थी कि हमें जो है इस असेंबली के अंदर जो है परमिशन दी। जो मजबूरियां हैं आवाम हैं, एमएलए महराज मलिक जो है अपनी आवाम की नुमाइंदगी जो है असेंबली के अंदर करें, लेकिन ये सरकार की तरफ से तो कोशिश ही नहीं की गई थी कि महराज मलिक को जो है जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये महराज मलिक सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं, रोल अदा नहीं किया। महराज मलिक और हमने वहां भी अप्लाई किया कि जाने की इजाजत जो है महराज भी हमारे पास इस किस्म के कि जैसे इंजीनियर रशीद को है जो है पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक
तो फौरी तौर जो है असेंबली परमिशन दें के लिए जो है डेट फिक्स की है कि महराज मलिक को सेशन जय जो आज की लीडर्स ने वो एनसी पार्टी से बिलोंग पोस्टर हाथ में लेकर ये जो है डिमांड की थी कि महराज मलिक असेंबली सेशन में जो है आने तो उससे जो है कैद किया है। आप ही लोग जैसे लगा दी है और उसकी आवाज को जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। और ये क्या ड्रामा है कि इस वक्त जो है असेंबली के बाहर जो है शोक को रिलीज किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर किस नजरिए से अगर देख रहे हैं आप इस अगर पीएसए को लेकर जो है एक सिग्नेचर कैंपेन जो है जारी की गई, जिसमें तमाम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के साथ साथ में मुल्क भर के लोगों ने हिस्सा लिया, तो कितना इफेक्ट उस सिग्नेचर कैंपेन से जो है पड़ा, थोड़ा सा बताइए उस सिग्नेचर कैंपेन के बारे में भी, उसके बाद जो है हम सरकार के ऊपर फिर से आएंगे। जी मेरा साइलेंट किस्म का एक जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की कभी भी तो पीएसए के तहत जो है डिटेन किया से बाहर निकल रहे थे तो खड़े कर दी। आवाज जो है वो सड़कों पे आकर जो है वो पाए नहीं तो जो क्या है लोगों को रोका गया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से ये सरकार को कहना चाहा कि आवाम जो है वो महराज मलिक के फैन हैं लोग, और हर हाल में लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो महराज मलिक के हक में है और महराज मलिक के साथ में है। इसलिए आप जबरदस्ती जो को दबा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने सड़कों पर आकर हमें इजाजत नहीं दी कि हम जो है इज़हार यकजहती जो है महराज मलिक के साथ करते, लेकिन ये सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से घर घर जो है हम पहुंचे, हमारे वर्कर्स पहुंचे और हर मर्दो जन ने, छोटे बड़े जो भी हैं, जो भी वोटर्स हैं, जो भी 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग थे, उन्होंने महराज मलिक के साथ इजहार हमदर्दी का जो है वो इजहार किया। और कि और उसके साथ साथ जो इस काले का गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिल काले का, ताकि यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो आईने करता है ऐसे का जो है कानून, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर यूनियन लॉज के तहत ही डील किया जाना चाहिए। और कुछ ऐसे लॉज जो हैं जो अपनी राय से फारूक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह जो है लगातार जो है लोग फारूक एमएलए डोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार उनके हक में वीडियोस बना रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ जो है काफी ज्यादा वो बोल चुके हैं पहले भी, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दरमियान, तो आज लगातार उनकी वीडियोस में जो है प्राइम टाइम जो है एमएलए डोडा का चलता है, तो उन लोगों के ऊपर क्या नजरिया आपका है? फारूक साहब की आवाज कम आ रही जी, फारूक साहब।
फारूक साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरह एमएलए ढोडा जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस टाइम पर काफी ज्यादा लोग जो है उनके खिलाफ थे, वो सता रहे थे कुछ लोग। वो अगर आज के दौर की मैं बात करूं तो उनके शाम का 8 बजे का जो टाइम होता है उसमें लगातार महराजुद्दीन मलिक की बात की जा रही है, उनकी सपोर्ट की जा रही है। तो क्या वो सही है या उनका इस्तेमाल जो है किया जा रहा है? देखिए किफायतुल्लाह साहब, बहरहाल आज की डेट में हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस वक्त महराज मलिक जो है असेंबली इलेक्शन के उस मैदान में उतरे थे, उस वक्त जो लोग उसके साथ थे उनको हमदर्द कहा जाता है जी। जिस वक्त महराज मलिक का कोई वजूद नहीं था, सिंपल एक डीडीसी कैंडिडेट थे, वो डीडीसी मतलब कामयाब कैंडिडेट थे। तो उस वक्त जब उन्होंने असेंबली इलेक्शन में कदम रखा तो उस वक्त उस बहुत बड़े इम्तिहान में, उस बहुत बड़े आजमाइश में जो लोग उसके साथ उस वक्त शाना बशाना खड़े हो गए थे, उन लोगों का जो है रोल जो था वो ईमानदाराना था और मोहब्बत पे मबनी था। और उस वक्त जिन लोगों ने उसका साथ दिया था, मैं उनको जो है मानता हूं कि वो वाकईतन महराज मलिक के साथ हमदर्द मोहब्बत भी करते थे और उसकी जो सोच थी उस सोच के साथ थे। लेकिन जब महराज मलिक साहब जो है डिटेन किए गए पीएसए के तहत, उसके बाद भी कई लोगों ने जो है कि वो एक हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन वो हमदर्दी जो थी वो अपने घरों में बैठकर भी कर सकते थे, या उस वक्त देखिए जब भी किसी पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उस वक्त हर शख्स को चाहिए कि उसके गम में शरीक हो, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करे। लेकिन जो इलेक्शन के वक्त उनके मुखालिफ थे, उनको हराना चाहते थे, उनको चाहते थे कि वो यानी कामयाब ना हो, तो आज वो कामयाब है, कामयाब किया है जिन लोगों ने, उन लोगों की कुर्बानियां हैं। और आज की डेट में महराज मलिक के नाम पे सब लोग जो हैं वो अपनी टीआरपी कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को महराज मलिक के नाम के साथ जोड़कर अवाम के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में महराज मलिक के ऊपर जो एक आजमाइश का दौर चल रहा है, उस आजमाइश के दौर में वकला हजरात, बड़े पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग जो हैं उसकी तरफ से वकालत कर रहे हैं जी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस वक्त महराज मलिक के साथ हमदर्दी का इजहार करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। जिस वक्त उसकी इज्जत पे आन बनी थी, जिस वक्त उसकी हार और जीत का मामला था, उस वक्त वो शख्स उन लोगों की निगाह में काबिले मतलब लीडर की हैसियत नहीं रखता था, नहीं था। तो आज की डेट में अगर वो लोग टीआरपी कलेक्ट कर रहे हैं, आज की डेट में अगर वो महराज मलिक का नाम जो है बेचकर अपनी कमाई करना चाहते हैं, तो इसके मेरे ख्याल में मैं यही कहना चाहूंगा कि बेवक्त और नाजायज तरीके से किसी भी शख्सियत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमदर्दी करना चाहते हैं, हमदर्दी करें, उनके लोगों के साथ वो खड़े रहे, उनके लोगों के काम करें, और जो नेकी की जाती है वो हमेशा जो है वो खामोशी से फारूक साहब, उसके अलावा उनके जो फादर साहब है काफी बुजुर्ग है, उनका भी जो है गलत इस्तेमाल जो है बहुत सारे लोगों ने किया। चाहे उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग की मैं बात करूं, फोन करके जो है उनसे जो है पूछा गया, वो एक मासूम है। उसके अलावा जो है उनके साथ फोटोज उठाए गए, बहुत सारी चीजें की गई। क्या ये चीजें जरूरत थी इस वक्त? जब कहते हैं ना कि जख्म के ऊपर नमक छिड़कना, जब पहले ही उनकी जो वाइफ थी महराज साहब की, वो भी दुखी काफी थी, उनके बच्चे दुखी थे। उसके अलावा जो है उनकी माता जी, जो माँ जो है वो भी बुजुर्ग है, वो भी दुखी थी। तो क्या ये इस वक्त करना जो है जरूरी था उन लोगों के लिए? ये कहीं ना कहीं गलत नहीं था? किफायतुल्लाह साहब, मैं यही फिर से दोहराना चाहूंगा कि तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। जो लोग तालीम याफ्ता लोग होते हैं, जिनके दिलों में इंसानियत का दर्द होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो ऐसी हरकत ना करें जिस हरकत पे बाकी लोग जो हैं उनकी जो है वो तनकीद करेंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि उस वक्त जिन भी लोगों ने उनके वालिद साहब की जो उन्होंने ऑडियो कॉल पे बात की हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग करके फिर आवाम के सामने वो पेश करना, ऑनलाइन उसको मीडिया में जो है अपलोड करना, वो अच्छी बात नहीं थी और ना उसको अच्छा माना जाएगा। अब उन लोगों की अपनी सोच है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा
तो हमें उनके गम में, उनकी परेशानी में शरीक होना चाहिए, लेकिन ठीक उस तरह से जो शोभा देता है। जो हरकत शोभा नहीं देती है वो नहीं करनी चाहिए। अब ये तो बात पुरानी हो गई है, लेकिन उस वक्त भी जिन लोगों ने वो हरकत की तो उसके बदले में लोगों ने अपने कमेंट्स के जरिए से उन लोगों को बता दिया था कि यानी बुरी हालत उन लोगों की थी कि आप लोगों ने जो किया है ये गलत किया है। उसमें से मैं देख रहा था फारूक साहब, मैं एक सीनियर लीडर की भी जो है ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जो काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म पर वायरल की गई, और उस लीडर की तरफ से भी जो है एक एफआईआर जो है एमएलए डोडा के अगेंस्ट, जब वो डीडीसी थे तो तब जो है की गई थी। तो क्या ये सब चीजें, ये कहीं वो नहीं होता है, वो बचकानी हरकतें? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉलिटिसाइज जो है, इस पीएसए को भी पॉलिटिसाइज किया गया। यानी पीएसए अगर महराज मलिक के ऊपर जो है वो लगाया गया सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि हिकमत अमली के तहत हम ये अपने आप को पेश करेंगे। इस वक्त जो है यानी लोग जो हैं सब परेशान हैं। इस वक्त लोग जो हैं महराज की मोहब्बत में जो दीवाने हैं, उनके बीच में जाकर हम जो है अपनी हमदर्दी जो है पेश करेंगे, ताकि लोग हमारी तरफ टर्न हो जाएंगे, लोग जो है हमें लाइक करेंगे। लेकिन मैं उन तमाम साथियों को भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, महराज मलिक ने 15 साल जो है वो संघर्ष किया था। 15 साल तक जो है उसने लोगों की खिदमत की थी, जिस भी तरीके से हो सका था की थी, और 15 साल के बाद लोगों ने उसके बदले में उस महराज मलिक को अपना कीमती वोट देकर उसे कामयाब किया। और 15 साल के संघर्ष के बाद लोगों को लगा था कि ये नौजवान जो है हमारा बेहतरीन लीडर हो सकता है। लेकिन जो सीनियर लीडर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब उन्होंने जो उनके वालिद मोहतरम के साथ टेलीफोनिकली बात की थी और फिर उसी को वायरल किया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उस पर उन्होंने अपना जो वजाहत की थी कि मुझे पता ही नहीं है ये वीडियो की, ये ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई और किसने इसको अपलोड किया। तो बहरहाल सफाई तो हर एक देता है, लेकिन इसके अलावा एक सवाल और है, मेरा आपसे एक और सवाल है। जिस तरह आपको पता है, मैं साफ शफाफ तरीके से जो है जो बात मैंने करनी होती है वो मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति जो है अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहता है, महराजुद्दीन मलिक का हमदर्द कहता है। जब मार खाने की बारी आती है तब गाँव वाले मार खाते हैं, जब अंदर जाने की बारी आते हैं तब गाँव वाले अंदर जाते हैं, जब जो है बहुत कुछ सहना होता है तब गाँव वाले सहते हैं। फिर एक जनाब जो है आता है 2 चैनल के ऊपर और ये कहता है कि मैंने महराज को पहले ही कहा था, ये गांव वाले जो है अपने साथ मत रखो, ये चोर होते हैं, ये लफंगे होते हैं। तो इस तरह की बचकानी बातें खुद जम्मू में रहकर और डोडा वालों को ज्ञान देना, क्या ये सही बातें हैं? क्या वो गांव वाले वाकई में ही जो है उनकी इस बात को जो है समझ नहीं पाए? दरअसल उन लोगों का ये कहना था कि गांव वालों ने जो है अपना मैंडेट जो है उनकी मर्जी से जो है मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब जो भी शख्स वो थे जिन्होंने भी ऐसा जो कहा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गांव शहर की जो पॉलिटिक्स है, इसको कई जो साबका पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने इसको जन्म दिया था यहाँ डोडा शहर के अंदर, इस डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। लेकिन महराज मलिक जब से इस मैदान में आया, उन्होंने कभी ना गांव का नाम लिया, ना शहर का नाम लिया, बल्कि उनका एक ही नारा था, वो था इंसाफ। वो हमेशा जब भी बात किया करते थे तो जी। मेरे साथ फारूक अहमद डार साहब लाइन पर मौजूद हैं, इनके साथ हमारी बातचीत हो रही है। बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर की गई, चाहे वो एमएलए जी फारूक साहब, मलिक साहब जो थे वो इंसाफ की बात किया करते थे। हाँ, साथ में ये जो कहा गया था कि गांव के कुछ लोग, अनपढ़ लोग या जाहिल लोग जो है महराज मलिक उनकी सोहबत में रहा, तो उसका नतीजा ये हो गया कि महराज मलिक को पीएसए लग गया। तो गांव वालों ने अगर महराज मलिक को कामयाब किया था, गांव के उन नौजवानों ने अगर मेहनत की थी महराज के साथ रहकर, तो उसको जो है कामयाब करने में उन्होंने कलीदी रोल अदा किया था। तो यही चाहा जाता था कि अगर वो रोल जो है किसी और के लिए अदा करते तब वो अच्छे थे, तब वो अक्लमंद थे, तब वो दाना थे। लेकिन उन्होंने वो जो रोल जो किया, वो साथ जो दिया, महराज मलिक को साथ दिया और महराज मलिक को कामयाब किया। तो अब इस तरीके से लोग जो है वो अपने उसमें वो
वो दिल जले जिनको कहते हैं ना, दिल जले जो है, फिर अपना वो दिल का जो इजहार जो करते थे वो इस तरीके से किया करते थे। तो हकीकत में जो है सच्चाई यही है कि गाँव वाले जो हैं उन लोगों ने महराज मलिक को पसंद किया, क्योंकि महराज मलिक भी एक गरीब घराने से था ताल्लुक रखते हैं और बिल्कुल। एक बहुत फार फलंग एरिया से, एक गाँव से ताल्लुक रखने वाला नौजवान था। उसका उठना, उसका बैठना, उसकी अदा, उसकी बात करने का स्टाइल, वो सब जो है वो गाँव के साथ मिलता-जुलता था और गाँव के लोगों ने हमेशा ये महसूस किया कि ये हम में से है, ये हमारा जैसा है, तो हम इसके साथ घुल-मिल कर अपनी जो है वो सियासी जो फारूक साहब, कैरियर है उसको बिल्कुल। बना पाएंगे। फारूक तो साहब, मुख्तसरन मैं इससे यही क्या कहना क्या चाहूँगा ये कि क्या ये सबूत नहीं होता है, गांव वालों ने तो अपना साथ दे दिया, उन्होंने अपना मैंडेट दे दिया, उन्होंने जो है अपने लीडर को जिता दिया, क्या उस व्यक्ति का जो है ईमान नहीं यहाँ पर दर्शाता है कि वो व्यक्ति जो है किसी और के साथ इलेक्शन के टाइम पर था और उसके बाद वो ये दावा करता है कि मैंने महराज मलिक को कहा था कि इन लोगों को नहीं, इन लोगों को अपने साथ रखो ताकि आपका जो है उससे सिस्टम चल पाएगा। क्या ये मतलब दुगला पालसी वाले लोग नहीं होते हैं कुछ लोग, जिनका चेहरा जो है कभी-कभार दिखता है मार्केट में? चलिए, बहरहाल वो उनकी अपनी सोच है। वो ये चाहेंगे कि दरार पैदा हो जाएगी। जो महराज मलिक के बिल्कुल फैन थे, उसके स्टार कैंपेनर्स थे, जी, उसके साथ जिन्होंने जो है दिन-रात काम किया था, मेहनत की थी। अब वो ये चाहते हैं कि एक किस्म का फिर से वो गैप जो है वो बनाया जाए और खुद जो है वो एंट्री मार देते महराज मलिक की टीम के अंदर। जी, तो वो एंट्री तो मेरे ख्याल में ना हो पाएगी, और क्योंकि महराज मलिक एक सीधा-साधा इंसान था, एक नरम तबीयत इंसान था और घुल-मिल जाने वाला शख्स था उन गाँव के उन सीधे-साधे लोगों के साथ, तो वो उनके साथ जो है वो मिल गया था। अब लोग अगर अपनी एंट्री चाहेंगे कि हम फिर से महराज मलिक के उस काफ़िले के अंदर दाखिल हो जाएँ। मैंने पहले आपको एक सवाल का जवाब जी, देते हुए ये कहा था कि जब महराज मलिक को ज़रूरत थी, उस वक़्त वो तमाम लोग जो है फरार हो गए थे। बिल्कुल, जब महराज मलिक कामयाब हो गया, वो एमएलए बन गया, उसके बाद उन्हें यही लगा कि अगर काश हमें फिर से री एंट्री हो जाती, हम फिर से वापस आ जाते उसमें। लेकिन महराज मलिक एक इस ऐसी सोच के आदमी है कि उसने कभी किसी को मना भी नहीं किया कि आप री एंट्री नहीं कर जी, सकते हैं। तो वो ये चाहता था जो भी शख्स आ जाए, काम सिर्फ आवाम के लिए करना है, बगैर किसी ज़ाती मुफ़ाद के। तो ज़ाती मुफ़ाद के बगैर जो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर इस किस्म की जमात के साथ, टीम के साथ कहाँ रह पाएँगे। तो अगर उन्हें ज़ाती मुफ़ाद को हासिल करने के लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी, तो वो नहीं री एंट्री कर पाए। और पहले से ही जिन्होंने अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, गरीब-गुरबा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया था इस आम आदमी पार्टी के अंदर, वो आज भी डटे हैं। और हद तो ये है कि आज हमारे बीच में एमएलए साहब तो हैं नहीं, वो तो जेल में हैं। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने वर्कर उस दौर में भी उसके साथ जो है शाना-बशाना, काँधे से काँधा मिलाकर खड़े थे, आज उससे भी ज़्यादा मजबूत होकर जो है इस वक़्त वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आम आपसे आदमी पार्टी आपसे की एक जितनी भी टीम बिल्कुल, है, आम आपसे एक आदमी पार्टी की जितनी आपसे भी एक टीम सवाल है, है। वो सिर्फ़ अवामुन्नास के लिए काम करने के लिए, खिदमत-ए-खलक के उस जज़्बे से काम करने के लिए आम आदमी पार्टी में है, महराज मलिक के साथ हैं। जिस दिन हमारा भी मुफ़ाद जो है, हमारा काम जो है ज़ाती मुफ़ाद के लिए टर्न हो जाएगा, उस दिन हम भी ठीक उन्हीं लोगों की तरफ से पार्टी से बाहर हो जाएँगे और हम भी तन्हा रह जाएँगे। फारूक जी। साहब, आपसे मेरा एक लास्ट सवाल है, क्योंकि जब से एमएलए डोडा के ऊपर पीएसए लगाया गया है, वो जेल के अंदर है, तो तब से जो है लगातार लोगों के दिलों में एक सवाल काफ़ी ज़्यादा सता रहा है कि आखिरकार हम हमारा काम जो है कौन करेगा? तो आप बताइए थोड़ा-सा कैसे चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी भुंजा के अंदर काम? किस तरह से जो है हैंडल किया जा रहा है उस तमाम चीज़ों को? कौन जो है जो एमएलए फंड्स होते हैं उसको जो है इस्तेमाल कर रहा है? कैसे किया जाता है? जनाब, मैं ये आपको बता देना चाहूँ कि एमएलए के अरेस्ट होने से पहले ही उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जो है ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हुए थे। जी, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किए थे। जी, उनके अलावा उनका एक पीए भी था और एक पीआरओ भी था। जी, तो यकीन जानिए कि इस वक़्त जो है हमारी पार्टी के अंदर स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है उनको यासिर मथू साहब को टेम्परेरी बेस पे तब तक अपॉइंट किया गया है। जी, बाकी इस ऑब्जर्वर जो है 52 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्जर्वर जो है वो मुदस्सिर भट्ट साहब हैं। जी, उसके अलावा पीए आमिर साहब हैं जो इस वक़्त मतलब सीडीएफ का काम है और भी कुछ पेपर वर्क जो हैं वो पीए साहब ही कर रहे हैं। जी।
तो साथ में बासियत डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन के मैं ओवरऑल जो है नजर रखा हुआ हूँ हर इशू पे। जी तो जब भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो हम जो है अगर डायरेक्टली मीडिया के पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो नहीं जा पाते हैं, तो कुछ कारण हैं, कुछ वजूहात हैं, जी तो वो आपको बखूबी इल्म होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन साधन है मीडिया, जी और मीडिया के जरिए से हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने पूरे जिला डोडा के अंदर जो भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम मीडिया के जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा देते हैं, और फिर वाच करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर अमल करती है या नहीं करती है। जैसे कि परसों आपने देखा होगा उस वीडियो को कि पोस्ट ऑफिस डोडा के अंदर करोड़ों का बिल्कुल। सामान जो पीएम पीएम एक विश्वकर्मा। स्कीम थी, उसके तहत जो है वो लाया गया था, वो जी वहां पे जो है वो सड़ गया था, तोड़ फोड़ हो चुकी थी, बर्बाद हो चुका था। तो आम आदमी पार्टी की पूरी टीम जो 10 से 15 लोग जो है उसमें जिम्मेदारान भी जी थे, हमने वहां पूरी मीडिया को लाया और वहां पे प्रेस बाइट देके एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म किया कि यहाँ जो ये तबाही बर्बादी है ये कल तक यहाँ पे जो है इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो डीसी साहब डोडा ने इमीडिएट एक टीम बनाई, एसआईटी बिठाई तहसीलदार साहब डोडा को, और उनके साथ कई लोगों को जो है अपॉइंट किया कि आप इस पूरे इशू की जी जो है इंक्वायरी करें, इसमें क्या मतलब क्यों ये ऐसी बर्बादी हुई। जी तो फौरी तौर दूसरे दिन हम गए वहां, विजिट किया, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने जो है उस सामान को लगाया हुआ है, और जो उसमें खराब सामान हो गया कह रहे हैं कि ये रिप्लेस करके हम उन लोगों को दे देंगे। ठीक इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया हुआ था, फौरी तौर पे जो है उसके लिए वेंटिलेटर वाली जो है एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, जी तो वर्कर्स पहुंच गए वहां पे, हमने वहां पे भी एक किस्म का साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया, और फौरी तौर पे ठाठरी से हमने जो है एम्बुलेंस मंगवाई, और उस पेशेंट को जो है 3 घंटे के बाद हमने उसको जम्मू रेफर किया। कोशिश तो पूरी लगी है, और खुदा को मंजूर नहीं था, जम्मू रेफर करने के बाद भी वो शख्स जो है तीसरे दिन जो है इस दुनियाई फानी से कूच कर गए। जी तो बहरहाल फिर हम उनके घरों तक भी जा पहुंचे। तो इस तरीके से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एमएलए साहब की एब्सेंस में हमारा जो वर्कर है आम आदमी पार्टी का, वो बहुत ही एक्टिव है, और आज उन्हें एहसास, जो जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कि अगर हमारे बीच में आज एमएलए साहब नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम आपको ये बता देना चाहेंगे जी कि आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे इश्यूज को राइज अप किया जाएगा कि कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं गुमान किया होगा, और लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वाकईतन एमएलए महराज के साथ जितने भी लोग हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने समझदार हैं, और आवाम तक बड़े मोहब्बत से, प्यार से जो है उन तक बात कैसे पहुंचाते हैं। और हम तैयार करेंगे आवाम को कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी, मैं तो रियासत जम्मू कश्मीर की बात जी करूं, लेकिन खुसूसन मैं पहले जिला डोडा की बात करूं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें फुल कोऑपरेट करनी चाहिए। अगर कुछ भी कमियां इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। हम सब लोग, पॉलिटिकल पार्टीज भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, वो खिदमत खलक है, वो लोगों की खिदमत है, लोगों की सर्विस है, हम लोगों के लिए हैं। और हम सबको मिलकर चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ लोगों के हकूक जो है उन तक पहुंचाए, उनकी जितनी भी स्कीमें हैं वो जी उन तक पहुंचाए, और ताकि उन्हें जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डेवलप हो, ताकि वो इज्जत के साथ और खुशी के साथ अपने शब रोज गुजारें, अपनी जिंदगी गुजारें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और जिस तरह से लगातार जो है लोग इस चीज को लेकर जो है काफी ज्यादा फिक्रमंद है कि आखिरकार कब जो है एमएलए डोडा को जो है रिलीज किया जाएगा, क्योंकि एमएलए डोडा एक ऐसा एमएलए था जो लगातार, चाहे डेली विजर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर तबके के लोग हो, उन तमाम लोगों के बारे में जो है वो बात करते थे। और खास करके जब असेंबली सेशन आता है तो असेंबली सेशन के रोज जो है उस टाइम पर जो है काफी ज्यादा उनकी याद जो है लोगों को आएगी, क्योंकि असेंबली सेशन में अगर कोई गरजता हुआ दिखता था तो वो महराजुद्दीन मलिक दिखता था। तो अब जो है ये 9 दिन जो होंगे इस असेंबली सेशन के, उन दिनों जो है उनको मिस बहुत ज्यादा किया जाएगा। तो क्या लास्ट में क्या मैसेज जो है लोगों के लिए रहेगा, 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? मेरा मैसेज, जो आखिरी मैसेज होगा आवाम के लिए, मैं आवाम को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, कब तक ये लोग हमें बंद करके रखेंगे, कब तक ये महराज मलिक की आवाज को दबा कर रखेंगे। आखिर कानून जिंदा है। हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वक्ती तौर पे कई जो है लोगों के उस दबाव में आकर या असर रसूख में आकर या किसी भी कारण से जो है डोडा के अवाम
52 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नुमाइंदा महराज मलिक को जो है इन्होंने डिटेन किया हुआ है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है 1 या 2 तारीखों के बाद जो महराज मलिक रिहा हो जाएंगे, फिर से वही बाहर आएगी, फिर से वही महफिलें जमेंगी और फिर से गरीब की आवाज जो है वो जो है उठाई जाएगी। हाँ, जो एक रिस्पेक्ट थी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवाम की नजर में और एमएलए की नजर में, मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो एक रिस्पेक्ट और भरोसा हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन के थी, वो आवाम के दिलों से भी उठ चुका है। और वो आने वाले कल में जब एमएलए महराज वापस आ जाएंगे तो जरूर उनके दिल पे ये दुख होगा, उनके दिलो दिमाग पे ये बात जो है वो असर रखेगी कि मुझे इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आवाम से जो है 1-2 महीने या 3 महीने जो है दूर रखा था। तो ये दुख और ये दाग ये उनके जहन से भी कभी नहीं मिटेगा और ये तारीख में लिखा जा चुका है। डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के दिलों पे भी ये जो है बात जो है वो उनके दिलों पे भी ये जख्म लग चुका है। ये जख्म कभी भर नहीं पाएगा, वो हम ही बेहतर जानते हैं, हमारी आवाम बेहतर जानती है। इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके रहनुमा हैं, आज वो असेंबली के अंदर जो है अपने इलाकों की बात कर रहे हैं। ये कहाँ की जमहूरियत है कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी, हमारा जो वोट था, डोडा अवाम के जो 1 लाख के वोट थे, आज उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है सिर्फ जाती मुफाद के लिए। सरकार में बैठे हुए लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों ने अपनी जो है अपने जाती मुफाद के लिए हमारी आवाज को इस वक्त जेल के अंदर बंद रखा हुआ है। लेकिन चलिए, हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे और कर क्या सकते हैं। और हमने कानून का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कानून तो महराज मलिक को इंसाफ देगी, लेकिन ये सरकार जो है इस आवाम के सामने क्या जवाब देगी जब यही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आज सरकार में है, यही जो सेंटर में सरकार में है या रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली में इस वक्त सरकार में है, ये जब कल लोग यहाँ हमें 52 के अंदर आ जाएंगे और हमसे कहेंगे कि हम जी आपके रहनुमा हैं, हम जी आपके रहबर हैं, हमें जी आप लोग ये हमें वोट दे दो, ये करो वो करोगे, जब डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर शहरी उनसे यही सवाल करेगा और आप हमारे पास आ रहे हो। आपने तो हमारी आवाज को, जिसको हमने अपने वोट के जरिए से जो है मुंतखब किया था, आप तो हमारी आवाज को जेल की सलाखों के पीछे दबा कर रखने वाले हो और फिर से हमसे उम्मीद रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए ये अच्छा नहीं किया। हाँ, अगर एलजी सरकार ने और ये कदम उठाया था, मानते हैं कि वो इस वक्त इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि ये एलजी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जी, उन्होंने किया है, तो फिर आप रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर CPWs को रेगुलर कर सकते हैं, आप जो है दूसरे डेली वेजर्स को परमानेंट कर सकते हैं, आप अपने लिए जो है तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, आप अपने लिए प्रोटोकॉल में जो है गाड़ियां और न जाने क्या क्या खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आवाम की मर्जी का एक मसला है, वो है कि PSA को रिवील कर दो, जो है उसको हटा दो जम्मू कश्मीर से, महराज मलिक के केस को जो है फौरी तौर पे हल करके उसे रिलीज कर दो। क्या ये काम आप नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए मैं यही एक राय देना चाहूंगा और अपनी आवाम को कि आप इस सदमे को, इस दुख को और ये जो जुल्म हमारे साथ हुआ है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलने की जरूरत बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी ये लोग हमारे सामने आएंगे, जब भी आएंगे, तो हम इनको करारा जवाब देंगे और जवाब में यही होगा कि आप वो लोग नहीं हो कि हमारी आवाज कहीं ऐवानों में उठाओगे, बल्कि हमारी जो तस्लीम शुदा आवाज थी MLA की सूरत में, MLA की शक्ल में, आप लोगों ने उस आवाज को जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। इसलिए आइंदा आने वाले वक्त में भी हम जो है इसी शख्स की आवाज को मजबूत करते रहेंगे और हमारी तरफ से जब भी बात होगी तो महराज मलिक ही हमारी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे और हमारी आवाज बनकर जो है ऐवानों में गरजेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फारूक अहमद डार साहब थे, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोकस पर्सन हैं और उसके साथ साथ में एक नामावर लीडर भी हैं। तो इनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी कि आज के दिन जो है असेंबली सेशन हो रहा है और 9 रोज तक असेंबली सेशन चलेगा। PSA लगने के बाद पहली बार जो है असेंबली सेशन शुरू हुआ और इस असेंबली सेशन में जो है पहले ही महराजुद्दीन मलिक के ऊपर जो PSA लगाया गया, उसके ऊपर जो है नाराबाजी की गई, तनवीर अहमद सादिक की तरफ से और भी कुछ लोगों की तरफ से की गई।
फारूक साहब का कहना यह है कि अगर ये सीपीडब्ल्यू वर्कर को परमानेंट कर सकते हैं तो क्या ये पीएसए जम्मू कश्मीर से रिवॉक नहीं कर सकते हैं, या महराजुद्दीन मलिक के ऊपर से जो है पीएसए नहीं हटा सकते। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है इनके दिमाग में भी, और जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है वहां के लोगों के दिमाग में भी जो है लगातार आ रही है। सरकार ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उन वादों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो भटक रही है। पहले सरकार ने कहा था कि स्मार्ट मीटर जो है यहाँ पर बिजली फ्री 200 यूनिट दी जाएगी। अब उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मेरी पुफी के घर में भी जो है स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है सरकार का फेलियर दिख रहा है लोगों को। और आज जो है एमएलए डोडा को असेंबली में होना चाहिए था, उनको जो है वहां के लिए परमिशन नहीं दी गई, जिसके कारण जो है आज वो असेंबली में नहीं आ पाए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप हमारे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या हमने इस लाइव के दरमियान जो बातें की वो सही है या गलत है, आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्या महराज मलिक कब जो है बाहर आएंगे जेल से, ये भी जरूर लिखिएगा कि आपका क्या अंदाजा है। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।